नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी हम लेके आए हैं रीजनिंग के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को जो भी डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वही आज लोग सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेहतरीन से बेहतरीन तरीका देखने वाले हैं और बेस्ट ट्रिक आप लोग को हम बताने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान, मतलब इस प्रकार से दिया है, इसको में इस खाली स्थान पे क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो उसको भी आज हम लोग करने वाले हैं इसको। तो इसका तरीका देखिएगा क्या है, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये सोचना है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अंक इसमें गिन लेते हैं कितना डब्बा है, खाली डब्बा मिला के सबको गिनेंगे। ठीक है, एक कितना है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना खाली स्थान है 12 हो। तो 12 अगर है तो हो सकता है कितना का ग्रुप बना होगा, हो सकता है 2 का ग्रुप बना हो सकता है 3 का, हो सकता है 4 का, हो सकता है 6 का, हो सकता है इसमें से तीनों में से कोई एक ग्रुप बना हुआ होगा। ठीक है, उस ग्रुप को हमको पहचानना है। अब क्या करेंगे, इस ग्रुप को पहचानने के लिए देखिए कितना अलग अलग अंक की कितना दिया हुआ है। हम लोग देख पा रहे हैं कि एगो ए दिया है अलग, एगो बी दिया है और एगो सी दिया है। ये तीनों क्या एक दूसरे से अलग है, और तो बी तो बहुत है लेकिन अलग अलग कौन सा है, एगो ए है, एगो बी है और एगो सी है, मतलब 3 प्रकार का है। ठीक है, कितना इसमें है 3 प्रकार का अलग अलग है। तो हम इसको क्या करेंगे 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, कितना का 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, 3 गो था इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए 3-3 का ग्रुप बनाएंगे तो क्या क्या था, ए बी सी है, 3 गो है, ए है बी है और सी है, इसलिए 3-3 का ग्रुप भी बना रहे हैं। तो 3-3 का ग्रुप बनाने में क्या करेंगे, ए तो है बी है, इसमें क्या है सी नहीं है, तो पहला पे सी भरा जाएगा, हो गया 3 का ग्रुप। इसमें देखिए बी भी है सी भी है, ए नहीं है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, इसलिए दूसरा का भी ग्रुप बन गया। तीसरा में सी है बी भी है लेकिन ए नहीं है, तो ये भी हो गया। ठीक है, यह 3 का ग्रुप बन गया। इसमें क्या है ए है सी है लेकिन बी नहीं है, तो देखिए सब में हो गया, सब में तीनों आ गया। क्या क्या हम भरे हैं, एगो सी भरे, एगो ए भरे, दूसरा में भी ए भरे और तीसरा में क्या भरे बी भरे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, CAAB। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार से कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, 3-3 का ही ग्रुप लिए, क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे 3-3 वेराइटी दिया होता है, मतलब 3-3 अलग अलग चीज़ दिया होता है, 3-3 वो था जो कि अलग अलग चीज़ था, इसलिए 3-3 का ग्रुप लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप पे एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, 2 नंबर होगा, 3 नंबर आप पड़ गया है। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का मतलब है, अभिप्राय है कि गरम फिल्टर्स कॉफ़ी। ठीक है, 1 2 3 का मतलब होता है गरम फिल्टर्स कॉफ़ी, और 3 5 6 का मतलब होता है बहुत गर्म दिन। ठीक है, और 5 8 9 से अभिप्राय है कि दिन और रात। तो बताना है कि बहुत के लिए कौन सा अंक का उपयोग किया गया होगा। ये जो बहुत है, बहुत के लिए कौन सा अंक का उपयोग किया गया है। ठीक है, 1 2 3 है कि 5 है या फिर 6 है, 8 है या 9 है, कौन सा अंक का उपयोग किया गया हमको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो कॉमन है पहले हम लोग उसको पकड़ते हैं। हमको निकालना है बहुत। ठीक है, हम क्या निकालना है, बहुत का दिन निकालना है कि बहुत मतलब बहुत का नंबर कौन सा होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 इसमें क्या है गरम फिल्टर्स कॉफ़ी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे जो कॉमन होगा हम उसको निकालते जाएंगे। आगे दिया हुआ है कि 3 5 6 का मतलब है कि बहुत गर्म दिन। अब देखिए दोनों में क्या कम, गर्म इसमें भी था, ठीक है, और गर्म इसमें भी है, और कुछ सेम नहीं है, गर्म इसमें भी है गर्म इसमें भी है, बस एक ही चीज़ सेम है। तो नंबर में भी क्या होना चाहिए, एक ही चीज़ सेम होना चाहिए। इस दोनों में सेम क्या है 3 है, तो मतलब गर्म का मान निकल गया 3, गर्म का कितना निकल गया 3 निकल गया। ठीक है, लेकिन हमको बहुत का चाहिए, गर्म का 3 निकल गया। आगे देखिए, आगे फिर इसको मिटाते हैं, गर्म का 3 कैसे निकल गया, समझ में आ गया कि गर्म हमारा क्या था, गर्म का जो दिया था इसमें भी गर्म था। ठीक है, और इसमें भी गर्म है, सिर्फ गर्म ही कॉमन है, और कॉमन में भी इसमें 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, इसलिए गर्म का मान हो गया 3। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या हो गया, निकल गया बहुत किस में था, बहुत सिर्फ हमारा इसी में है और हमको बहुत चाहिए था। बहुत मानिए सिर्फ इसी में है, इसी तीनों में, तो हम क्या
दिन गर्म का पता चल गया हमको, ये जो गर्म है इसका पता चल गया मान। अब हमको दिन का पता चल जाए तो जो बचेगा वो बहुत का होगा। अब दिन का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, दिन किसमें है, इसमें भी है, और दिन हमारा इसमें भी है, मतलब दिन इस अंक वाला में भी है और इस वाला में भी है। तो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखिए 5 इसमें भी है। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, हाँ काला नहीं लेते हैं। 5 देखिए इसमें भी है और 5 क्या इसमें भी है, मतलब क्या है, दिन का कितना आ गया, दिन का आ गया 5, दिन का कोड कितना आ गया, 5 आ गया, दिन का कोड हमारा आ गया 5। अब देखिए इस टोटल में गर्म का कोड हमको पता चल गया कितना, 3, दिन का कोड पता चल गया 5, मतलब 3 और 5 हो गया। तो बहुत हमको पूछा होता, बहुत में बचा क्या, यहाँ बहुत बचा, यहाँ पे 6 बचा, तो बहुत का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत का कितना अंक हो जाएगा, बहुत का हो जाएगा, बहुत के लिए कौन सा सब्जेक्ट सही हो जाएगा, बहुत के लिए अंक जो है वो 6 है। क्यों 6 है, क्योंकि गर्म और दिन का हमको पता चल गया, इसमें गर्म और दिन के अलावा बहुत बचा हुआ है, इसमें भी गर्म और दिन का ख़त्म कर दिया, सिर्फ 6 बचा हुआ है, तो बहुत का आ गया 6। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, 4 में है, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से करने वाले हैं। ज़रा गौर से देखिएगा सभी क्वेश्चन को, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ये क्या, अगर M Z की बहन है, ठीक है, तो बनाते हैं, क्या बोला है, Z की बहन है, मतलब एक ही पीढ़ी का है, इसलिए एक ही लाइन में बनाएंगे। Z की बहन है, क्या है, बहन है, बहन है कौन, M क्या है, बहन है, मतलब माइनस है, बहन का माइनस दे देते हैं। और क्या बोला है, P का पति है, P की पति है Z, ठीक है, ये पति है किसका, P की पत्नी है, P की क्या है, ये पत्नी है, Z क्या है, Z भी क्या है, पत्नी है, Z क्या है, पत्नी है किसकी, P की। आगे बोला है A का बेटा है P किसका बेटा है, A का, मतलब P किसका बेटा है, A का बेटा है P, ये क्या है, प्लस है, बेटा है P, क्या है, बेटा है, A का बेटा कौन था, P था। आगे क्या बोलना है, तो पूछा है कि Z और A का क्या संबंध है, ये Z क्या संबंध हो जाएगा, क्या, इसका पत्नी है, मतलब ये Z का क्या है, ये पति है, पति, फिर पति का ये क्या है, पिता है। इससे क्या संबंध है, Z का ए से क्या संबंध है, मतलब ये A का क्या है, A का बेटा की पत्नी है। ठीक है, यहाँ देखिए Z क्या है, A का बेटा ये है, इसकी पत्नी ये है, मतलब Z कौन है, A का जो A की बहू है Z, तो पुत्र वधू किसको बोलते हैं, A का क्या है, बहू है, मतलब बेटा की पत्नी है तो पुत्र वधू बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे सॉल्व किए, अगर नहीं समझ में देखिए इसको हम फिर से एक बार बताते हैं। ये फिर से बताते हैं, क्या Z है, Z की बहन है M, ये Z है, इसकी बहन है कौन, M क्या है, उसकी बहन है। चलिए आगे बोला P की पत्नी है Z, किसकी पत्नी है, P की कौन है, ये पत्नी है, मतलब ये दोनों का रिलेशन क्या होगा, पति पत्नी का क्या रिलेशन है, पति पत्नी का। ये कौन है, पति है, ये कौन है, पत्नी है, Z कौन है, पत्नी है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी में आगे बोला है, आगे A का बेटा है P, ठीक है, A का बेटा कौन है, A का बेटा है P। चलिए इसको यहाँ पे साइड करके बनाते हैं, हाँ यहाँ पे A ये है, तो A का क्या है, ये बेटा है, ये क्या है, बेटा है, A का बेटा है, ये बेटा है किसका, A का, A क्या है, बेटा है। तो पूछ रहा है कि Z का A से क्या संबंध है, मतलब A का A से क्या रिलेशन है, तो A का बेटा की क्या है, पत्नी है Z, मतलब क्या है, पुत्र वधू है, मतलब बहू को क्या बोलते हैं, पुतोह को, मतलब बहू को क्या बोलते हैं, पुत्र वधू। तो क्या रिलेशन है, पुत्र वधू का रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि समझ में नहीं आया, उसको हम फिर से बताने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या निकालना है कि यहाँ पे लुप्त है तो यहाँ पे होगा क्या, लुप्त संख्या निकालना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, लुप्त संख्या निकालना है, तो लुप्त संख्या निकालने का हम तरीका बता चुके हैं आप लोग को, कैसे निकालना है, कैसे सोचना है। सिर्फ इसमें सोचने पर आधारित क्वेश्चन रहता है, तो कैसे सोचना है वो देखना है। देखिए
इसमें क्या किया है, अगर मानिए क्या इस साइड से ये बढ़ रहा है, ठीक है, और इस साइड से बढ़ रहा है क्या, नहीं घट रहा है, बीच में तो बढ़ा लेकिन लास्ट में क्या हुआ, घट गया, तो वो तरीका तो लगेगा नहीं। ऊपर से अगर नीचे आते तो बढ़ते, अगर रहता तब तो नीचे आते ऊपर से, तो जोड़ घटा या गुना करके देखते, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 2 तो बढ़ा, लेकिन अगला क्या हुआ, बहुत कम हो गया, तो घटाने पे भी इतना नहीं पूरेगा। तो अगला तरीका देखते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं इसका क्या है, चरगुना है, गुना 4, ठीक है, मतलब चरगुना है तो उसे नहीं, तो पहले भाग कर, इसका लास्ट में जो है उससे इसमें भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, भाग कर देंगे, तो 28 में 7 से भाग कर देंगे, कितना आ गया, 4। जितना भी आया उसमें 5 से गुना कर दिया है, ठीक है। यहाँ तो ये अप्लाई किया, अगला में भी देखते हैं, यही अप्लाई किया है क्या, अगर अगला में भी यही अप्लाई किया होगा तो मतलब हमारा जो सोचना है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्या है, 12 है, यहाँ पे 84 है, तो 84 में 12 से भाग कर देंगे, तो 12 84, 7 आ गया। इसमें भी क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना कहाँ, चलिए 7 बचे 35, ये भी सही है। मतलब उसी प्रकार से हम लोग तीसरा भी करेंगे, क्या करेंगे, 45 में 9 से भाग कर देंगे, तो 9 बचे 45, 5 आ गया। फिर 5 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे किए, शुरू और अंतिम से भाग कर दिए, मतलब शुरू वाला को अंतिम वाला से भाग कर दिए, जितना आया उतना में 5 से गुना करिए तो बीच वाला मेरा आते गया, ठीक है। इसी प्रकार से किए, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्या किए हैं, जितना भी था अंतिम में, शुरू में जितना था उससे अंतिम वाला से भाग दे दिए, तो 28 में 7 से भाग दे दिए, कितना 5 आ गया, 5 आ गया, कितना 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। उसमें क्या किए, 5 से गुना कर दिए तो बीच वाला आ गया। उसी प्रकार से अभी शुरू में 84 था और लास्ट में 12 था, तो 12 में 84 में 12 से भाग दिए 7 आया, उसमें भी 5 से गुना कर दिए तो 35 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग लास्ट में भी किए, पहला में 45 में क्या किए, 9 से भाग किए, तो कितना आ गया, 5 आ गया। 5 में फिर 5 से गुना किए तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 इसके स्थान पे आ गया। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई होप अगर कहीं भी दिक्कत होता है किसी प्रकार का तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अगला ये क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए अगला पार्ट है, उस पार्ट में आप लोग ज़रूर देखिएगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, ठीक है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का क्वेश्चन लेके।